हाँ संजीव जी, क्विक रिस्पॉन्स। शरद जी, विजय जी आ रहा हूँ। ठीक है, मैं जवाब दे दूं। हाँ कोर्ट का देखिए, हाँ, बस 3 बात है, चारों पांचों बात का मैं आराम से टेक योर पॉइंट टाइम। वाइज जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी और राघव मंगूटा से मतलब नहीं है। कैसे मतलब नहीं है? कोर्ट ने दोनों कहा, मैंने नहीं आपके कहा। दोनों भाजपा इस आपके डिबेट एक में नहीं पार्टी है। है। अच्छा, एक ना, जनता लेकिन का, एक कोऑपरेटिव बोला पार्टी है। भाजपा ने नहीं हम बोला। इस जनता बात ने को लेकर सुना, हम सुप्रीम जनता ने कोर्ट सुना, जाएंगे। आपने रिपीट कर एक दिया। मिनट, लेट हिम मैंने कंप्लीट। बीच में नहीं बोला। बोलिए, मैंने बीच में कोई नहीं बोला। बोलेगा, बोलिए। मैंने सुन लिया। हाँ, बोलिए। तो हम इस बात को जाके इस बात को हम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। दूसरा, अप्रूवर इज ओनली वर्दी फ्रेंड, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि अप्रूवर इज नॉट अ वर्दी फ्रेंड, अप्रूवर इज अनवर्दी फ्रेंड। तो अगर आप कहते हैं कि अप्रूवर इज ओनली सॉलिड प्रूफ, तो हम फिर अपेक्ष सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रीजनिंग पे फिर हाई कोर्ट डाउट कर रहा है। इस बात को हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तीसरा बात कहते हैं कि मटेरियल मिला, मटेरियल सब्सटेंसेस मिला। क्या सब्सटेंसेस मिला? मैं आपको उदाहरण देता हूं। और यही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ने पहले कहा कि 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर बाद में कहा 3500 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर कहा 1200 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर कहा 350 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर कहा 145 करोड़ का घोटाला हुआ, अब कहा 100 करोड़ का, ईडी ने कहा कि 35 करोड़ का, इनके एएसजी ने कहा कि 80 लाख का घोटाला हुआ। मैं दावे से कह देता हूं कि अभी कुछ दिन बाद कहेंगे अरविंद केजरीवाल के घर में जो 2 मफलर था वही ट्रेल था, अरविंद केजरीवाल दे नहीं रहा है इसलिए ट्रेल मिल नहीं रहा है। ये तो जांच की स्थिति है। तो इस तरह से तो आप जांच कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का मफलर, संजीव जी, कि इसी पहले आप बात कंप्लीट कर लीजिए। इसी कोर्ट में उदाहरण देके मैंने बताया आपको कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के बारे में कहा था, ही वाज द ओनली फैसिलिटेटर, कि मनी ट्रांसफर यहीं से हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में मिला ना। इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हम जाएंगे अपेक्स कोर्ट, हम असहमत हैं, इसीलिए तो कोर्ट बना ना। आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल। कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैन हैव द अदर टू आल्सो। कि हम बिल्कुल असहमत हैं और इस सारे पॉइंट को बिल्कुल कर रहे हैं। हम इस संजय सिंह जी को बेल मिला, मुझे पूरी उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलेगा। एक बात, ओके, बोलिए। आदरणीय संजीव जी, आपने भाजपा ने क्या बोला उसका जवाब दे दिया। हाईकोर्ट ने आज जो बोला, मतलब हाईकोर्ट को नहीं पता अप्रूवर लॉ क्या है, हाईकोर्ट को मटेरियल नहीं दिख रहा है, संजीव झा को दिख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की बात आपने की। नहीं सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की बेल के समय कहा कि इस मैटर का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, ये मेरिट पे नहीं है, और क्योंकि ईडी ने अपोज नहीं किया है इसलिए ये बेल दिया जा रहा है। ये बोला कि नहीं बोला था ऐश्वर्या जी? आप जनता को सब अब मैं इसलिए संजीव झा जी बोल रहा हूं, आज भाजपा इस डिबेट में है ही नहीं। आज आप केवल उस केजरीवाल का जवाब दीजिए जो बोलते थे आरोप लगने पर इस्तीफा दो, और आप हाईकोर्ट का जवाब दीजिए। हाईकोर्ट को पता है मटेरियल मिला, पर संजीव झा हाईकोर्ट के ऊपर क्या नाम? ओके। विजय जी और शरद गुप्ता जी, विजय त्रिवेदी जी और शरद गुप्ता जी भी हैं इस डिबेट में। संजीव जी, वापस आ रहा हूं। 2 वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। विजय जी, क्योंकि आप स्टूडियो में, सर मैं पहला चांस शरद जी को दे रहा हूं, फिर आपके पास। शरद जी, आम आदमी पार्टी कह रही है भाई सेम चीज, उनके पास एक ही डिफेंस बचा है, वीक पोजीशन पे है, डगमगाए हुए हो, परसेप्शन संजीव झा से लेके संजय सिंह तक बहुत स्ट्रांग दे रहे हैं सब, कि एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। पर आपको पता है, हमको पता है कैसी पार्टी कैन हैव ऑल 4 ऑन में। अरविंद केजरीवाल के अंदर जाने के बाद डिसीजन मेकिंग मशीनरी हिल गई है आम आदमी पार्टी की, ये सबको पता है। लेकिन वो कह रहे हैं भाई संजय सिंह को बेल मिली है तो अरविंद केजरीवाल को भी मिल जाएगी, क्योंकि संजय सिंह के लिए भी हाईकोर्ट से यही कहा गया था। और वो कह रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मीडिया इसको बहुत बड़ा चढ़ा रहा है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत ज्यादा होगी नहीं। शरद जी, देखिए दोनों केसेस में फर्क है। एक व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष, संयोजक, मुख्यमंत्री, दूसरा व्यक्ति सिर्फ राज्यसभा का सदस्य। एक आदमी फैसिलिटेटर, दूसरा आदमी सभी फैसले लेने में सक्षम। तो जो आज हाईकोर्ट का जजमेंट आया है उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दलीलें रखी गई वो कानूनी नहीं थी, वो पॉलिटिकल दलीलें थी कि साहब ये चुनाव का समय है। अदालत को इससे क्या मतलब है कि चुनाव का समय है या नहीं है? वो आदमी किस पार्टी का सदस्य है, किस पार्टी के टिकट से मिला है जी। तो ये सारा सिर्फ पॉलिटिकल दलीलें हैं, कानूनी दलीलें आम आदमी पार्टी की ओर से नहीं दी गई। और इसीलिए अदालत ने कहा कि हम सिर्फ कानून का पालन करेंगे, कानून के अनुसार। चूंकि आम आदमी पार्टी ने बेल मांगी ही नहीं थी, जमानत की अर्जी ही नहीं थी, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये जो गिरफ्तारी है ये गिरफ्तारी ही अवैध है, उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी। तो अदालत कहा नहीं, गिरफ्तारी बिल्कुल सही है, और उन्होंने उसी को सही उचित ठहराया। तो कुल मिला के जो चीजें हैं उसमें अभी मेरा मानना है कि स्टेटस को है,
न किसी के पक्ष में है न किसी के खिलाफ है। चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दी गई थी, तो इसलिए ये कहना कि चूंकि बेल नहीं मांगी गई थी इसलिए बेल न मिलना, ये नहीं कहा जा सकता कि उनको राहत नहीं मिली है। चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, और गिरफ्तारी जो कानून का मानना है, जो अदालत का मानना है कि देयर इज इनफ एविडेंस, उनका कहना है कि जो ईडी ने हमारे सामने जो सबूत रखे हैं वो इनफ हैं ये साबित करने के लिए कि न सिर्फ केजरीवाल बल्कि पूरी पार्टी को पैसा मिला है चुनाव लड़ने के लिए। और उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी के गोवा के उम्मीदवार थे उन्होंने भी अपना एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है। तो जब आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हो तो इसमें फिर किसी दूसरे को आप दोष कैसे दे सकते हैं? ओके, दैट्स योर व्यू पॉइंट। विजय जी, आपको ये सब इलेक्शन के टाइम पे कोर्ट ने कह दिया हमारा पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, कोर्ट ने कह दिया गवाहों पर सवाल खड़ा करना, कोर्ट पर सवाल खड़ा करना, आम आदमी पार्टी के पास कोई रास्ता आपको दिख रहा है? देखिए, रास्ता संजीव जी बता ही रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट में उसको अपनी बात को रखें। इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से करें। लेकिन जो शहजाद साहब ने कोर्ट की बात की उसमें 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। उसमें एक पॉइंट था जो कोर्ट ने कहा कि हम पॉलिटिकल मॉरलिटी पर बात नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पर बात कर रहे हैं, जी, पहली बात। दूसरा, एक बात इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि ये केस अरविंद केजरीवाल वर्सेस केंद्र नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है सर, ये अरविंद केजरीवाल वर्सेस ईडी है। तो इसका मतलब कोर्ट कह रहा है कि भाई ये पॉलिटिकल मसला नहीं है कि सेंटर को आप इसमें घसीट रहे हैं, ये ईडी का केस है। मोरलेस कहा जा रहा है कि प्राइमा फासी केस है, प्राइमा फासी। और जो कहा कि भाई ईडी ने जो हमारे को सबूत रखे हैं, बयान रखे हैं, उससे लगता है। और जैसे शरद जी ने कहा, मैं कह रहा हूँ ये ज़्यादा गंभीर मसला है कि बेल ग्रांट नहीं होती वो तो अलग इशू है। आपने अरेस्ट को चैलेंज किया है और उस अरेस्ट को उन्होंने अवैध नहीं माना, तो ये तो और ज़्यादा गंभीर मसला हुआ ना। नहीं, उन्होंने सर अवैध ही नहीं माना, उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व है, अरविंद केजरीवाल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के यूज में इन्वॉल्व है, अरविंद केजरीवाल पर्सनली इन्वॉल्व है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पे उसमें इन्वॉल्व है। तो वो इंपॉर्टेंट मसला है। और जैसे बात हुई संजीव झा ऑल्सो, भाई संजीव झा सर बोलिए। तो आम आदमी पार्टी ने कोई वहां पर लीगल उस तरह से डिबेट नहीं की है, वो एक पॉलिटिकल डिबेट की। तो पॉलिटिकल डिबेट नहीं संजीव झा वर्सेस कोर्ट में जो होगा। लेकिन कुछ लोग मुझे ये चर्चा कर रहे थे, शहजाद को या संजीव जी को ज़्यादा पता होगा कि पार्टी में ये दिक्कत अरेस्ट वाली तो है ही, लेकिन संजय सिंह जी को बाहर आ जाने से एक नई तरीके की परेशानी वहां हुई है। बाहर आने से परेशानी हुई है? संजीव जी, है क्या संजय सिंह के बाहर आने से परेशानी हुई है? इंटरनल पार्टी सर पूछ लेते सर, आप सीधा, इसीलिए मैंने कहा कि 1 वर्सेस 1 उसी संजय सिंह के विजुअल्स के साथ। गरिमा जी, थैंक यू। हाँ संजीव झा जी, देखिए, इसलिए इस बात पे हंसी मुझसे इसलिए आ रही है कि इस बात पे हंसी इसलिए आ रही है कि जब ये बिल मिला उस दिन भी कुछ पत्रकार इस तरह के कयास लगा रहे थे। ये सब कयास पार्टी के बाहर के लोग अपने आप, उनके दिमागी उपज है। पार्टी में ऊर्जा आई है, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आई है, और संजय सिंह फिर उसी मजबूती से चुनौती दे रहे हैं। पता किस तरह से पूरा एलिगेशन बना करके पार्टी खत्म करने की साजिश प्रधानमंत्री कह रहे थे उसको बता रहे हैं, और लोगों को समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जो एक उम्मीद थी पूरे देश में, उस उम्मीद को खत्म करना चाहते हैं आप, लेकिन वो उम्मीद ऐसे खत्म नहीं होगी। ये करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं जो दिल्ली में, जो पंजाब में हम डिलीवर कर रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि बात कानूनी नहीं है, भाई साहब बात ही राजनीतिक है। ये बात राजनीतिक इसलिए है कि आप ही देखिए ना, पिछले 5, 7, 9 साल में 25 ऐसे बड़े नेता जिस पर इसी सरकार ने ईडी का रेड कराया, जेल भेजा, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया सब ठीक हो गया। प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब अपने पार्टी में ले लेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे। तो भ्रष्टाचार से लेना देना होता उस सब पे रेड होता ना, नहीं हो रहा है। और दूसरा, हम चीख कर कह रहे हैं विजय जी कि वो जो 60 करोड़ का ट्रेल मिला है ये पी सरचंद रेड्डी के पास, ईडी क्यों नहीं जा रही है? भाई इसलिए तो ईडी बनाया गया था कि सेल कंपनी से जो चंदा जा रहा है, सेल कंपनी से मनी ट्रांसफर हो रहा है, उसकी जांच करे। एक भी पॉलिटिकल केस में डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, इनडायरेक्ट मैं कहीं से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जहां निकला हुआ वहां तो ईडी नहीं जा रहा है।